हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई अब जो मतलब ये है टीजीटी पीजीटी के जो आपका रीजनिंग और मैथ है, उसके मैं 2021 2022 2023 की टीजीटी और पीजीटी दोनों के मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। देख सकते हैं मैक्सिमम कितना मतलब रिकॉर्ड हो पाएगा। अदरवाइज इसका पार्ट 2 भी आएगा फिर, क्योंकि मैं सोच रही थी एक ही वीडियो में बना दूंगी, पर वो लाइव में ही बन सकती थी और वो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड ही डाल रही हूँ और कंसेप्ट के साथ डालूंगी। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये जो वीडियो रहेगी। वो एचटेट के लिए भी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, मतलब सेम स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। एक सीईटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप सबको ये करके जानी चाहिए। ठीक है भाई, फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये पेपर जरूर एचटेट के, टीजीटी के और पीजीटी के उठाए हैं मैंने, लेकिन सीईटी के लिए भी, क्योंकि सेम टाइप जो होता है इसके अंदर जो दे रखी है एचटेट के अंदर, इंपॉर्टेंट जो टाइप है वही आती है मैथ्स की। मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगी। तो आपको क्या करना है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ ये मैं जो यहाँ पे करवा रही हूँ वो सिर्फ कर लीजिए, आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो जो साथ में अनदर चीज बताऊं वो भी अपनी कॉपी में लिख लेना। और इसी को आपको एक बार करने से आपसे नहीं होगा, ये आपको यही क्वेश्चन 2 से 3 बार करने हैं। एचटेट में 20 में से आप आराम से, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो आपके आराम से 15 से 16 नंबर आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। चलो थोड़ा सा स्पीडली करवाऊंगी। टोटल जो क्वेश्चन करेंगे हम वो रहेंगे अपने 120 भाई। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। इसमें दे रखा था लेंथ ऑफ द वायर इज 66 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इज 66 मीटर। देन द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कमफ्रेंस इतने सेंटीमीटर। ये मीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर। अब सबको ही पता है आपको कि जो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ये कहता है लेंथ ऑफ द वायर। अगर किसी वायर की लेंथ इतनी है तो जो अपने पास अगर कोई भी वायर होती है उसकी लेंथ दे रखी है वो क्या होगी, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस ही होती है। तो सरकमफ्रेंस अपने पास 2 पाई आर कितनी दे रखी है भाई, 66 मीटर दे रखी है। इसको सेंटीमीटर में बना लो, ये इतने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और साथ में दे रखा है देन द नंबर ऑफ सर्कल सर्कल सरकमफ्रेंस दिस। ये पूछ रहा है कितने सर्कल बनेंगे इस सरकमफ्रेंस के। ये आपके पास क्या, तार की जो लेंथ दे रखी है वो अपने पास क्या हो जाएगी, उस तार से ही बनाने हैं। तो अपने पास सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 6600। तो अपने पास जो गिवन सरकमफ्रेंस है वो अपने पास, ये अपने पास क्या, उस तार की लंबाई, तो उससे हमने सरकमफ्रेंस निकाली। डिवाइडेड बाय में हम मान लेते हैं कि एन सर्कल की सरकमफ्रेंस, इस तरह के एन सर्कल बन सकते हैं जिसकी सरकमफ्रेंस ये 1.32 सेंटीमीटर। इसको ले आओ नीचे भाई, क्या आ जाएगा 6600 1.32 और इज इक्वल टू में एन। ठीक है, ये क्या होती है, ये अपने पास टोटल जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि एक बड़ा सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस ये है। तो ये पूछ रहा है ऐसे कितने सर्कल बनेंगे जिसकी सरकमफ्रेंस ये होगी। तो इससे कर दो डिवाइड, हमने मान लिया एन सर्कल बनेंगे तो दोनों की सरकमफ्रेंस इक्वल होगी। तो एन क्या हो जाएगी, दिस बाय में दिस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है और यहाँ से अपने पास 100 से मल्टीप्लाई। इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको 11 से करोगे, पहले ये 6 पे चला जाएगा और फिर यहाँ से करोगे तो 11 बन जाए 11, और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। फिर अपने पास इसको करोगे, ये आ जाएगा 106 से, ये अपने पास 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 50 और 2 जीरो ये हो जाएगी। तो टोटल जो आंसर आएगा वो 5000 आ जाएगा। ठीक है भाई, डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट होगा। ये बात समझ में आई है। ये आपके पास टोटल सरकमफ्रेंस दे रखी है, पूछ रखा है कि इस सरकमफ्रेंस के कितने सर्कल होंगे। मैंने मान लिया कि n सर्कल होंगे, तो आपको क्या करना है, जो टोटल सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ये छोटे जो सर्कल बनेंगे इनकी सरकमफ्रेंस से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे।
चलिए नेक्स्ट है 62 और 62 जो है 62 में दे रखा कि एक ट्रेन है 140 मीटर लॉन्ग है। एक ट्रेन अपने पास क्या दे रखी 140 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट ए स्पीड, उसकी स्पीड भी दे रखी। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म। भाई अगर कोई भी ट्रेन है, यहां से अगर कोई रेलगाड़ी है और अगर ये कह दिया जाए कि वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या कह दिया जाए कि किसी पर्सन को क्या कर रही है, किसी, या तो कह दिया जाए किसी प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, पास कर रही है, या कह दिया जाए किसी पर्सन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, या किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। या फिर ये कह दिया जाए कि जैसे किसी भी मतलब पोल को, एक पिलर को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अगर वो मूविंग नहीं है पोल की, अगर आपके पास पोल आ जाए या पर्सन आ जाए, या तो आपके पास पोल आ जाए या आपके पास पर्सन आ जाए, इनकी कोई भी लेंथ नहीं होती है। इनकी जो लेंथ है वो नहीं होती है, ना इसकी होती है ना इसकी होती है। अगर ये कह दिया जाए कि प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की अपने पास क्या होगी, अगर प्लेटफॉर्म है तो उसकी अपने पास लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। ट्रेन आ जाए कि एक दूसरी ट्रेन को कवर कर रही है, तो ट्रेन की भी अपनी एक लेंथ होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती, ट्रेन अगर खड़ी है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रेन क्या आ जाए, मूविंग आ जाए, तो उसकी स्पीड भी होगी। ठीक है भाई, तो क्या होगी, उसकी स्पीड भी होगी। नेक्स्ट है भाई, अब इसके अंदर दे रखा है ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ ऑफ द आपको क्या करना है, ट्रेन करना है, और प्लस में अपने पास प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और डिवाइडेड बाय स्पीड सिर्फ किसकी होगी, ट्रेन की होगी। स्पीड किसकी होगी, सिर्फ ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला लगेगा टोटल लेंथ बाय में टोटल स्पीड। तो टोटल लेंथ कितनी दे रखी है भाई, इसकी दे रखी है 140 मीटर। ध्यान रखना ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। रनिंग 140 मीटर लॉन्ग, रनिंग इज 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो पहले आप क्या करो, लेंथ प्लेटफॉर्म की भी लिखो, कितनी दे रखी है 260 मीटर, और डिवाइडेड बाय में टोटल स्पीड, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है तो अपने पास स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी, ये दे रखी है 60 किलोमीटर। जब भी किलोमीटर से मीटर में जाना हो, यानी कि बड़े से अगर छोटे में जाना हो, तो 5/18 करोगे मल्टीप्लाई में, अब ये मीटर हो गया है, पहले आपके पास ये 60 किलोमीटर था, ठीक है भाई। और अगर क्या आ जाए, ये तो अपने पास बड़े से छोटे में जाना है, सॉरी 18 होंगे, तो अपने पास 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर छोटे से बड़े में जाना हो। यानी कि अगर 60 मीटर होता तो आप क्या करते, 60 18/5 कर दे। अब मीटर से किलोमीटर में आगे, बड़े में आएंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, और अगर बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपने पास एक किलोमीटर था तो इसको मीटर में, क्योंकि ऊपर मीटर में पड़ा है, डिवाइडेड बाय में 18, 6 से काटो भाई, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इनको ऐड कर दो, 260 और 140 कितना होगा 400, तो कितना होगा 400, क्योंकि 100 200 300 और ये होगा 400, और मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे कितना है 10 मल्टीप्लाई में 5, ये अपने पास एक जीरो से एक जीरो गई, ये अपने पास 8 से, तो 8 3 से अपने पास कितना आ गया 24, तो 24 सेकंड आएंगे ये। ठीक है भाई, टोटल लेंथ बाय में टोटल स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में दे रखा है, नेक्स्ट अपने पास 63 में ये दे रखा है कि एक कपड़ा विक्रेता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े से बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बताना, ये दे रखा है एसपी, ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है एसपी। अब आप किसी के लिए भी अगर 33 किलोमीटर, अगर 33 मीटर सॉरी, अगर आप 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हो तो आप खरीदोगे कितना भाई, 33 मीटर ही खरीदा होगा, तो जितना आप बेच रहे हो उतना ही आप खरीदोगे। तो आप कितना खरीदा होगा आपने, 33 मीटर। सीपी होता है खरीदना, एसपी होता है बेचना। अगर आप 33 मीटर कपड़ा बेच रहे तो खरीदा कितना होगा, 33 मीटर ही खरीदा होगा। तो ये कह रखा है। अब अपने पास आ जाओ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस में सीपी। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कब होगा, जब ज्यादा में बेचा होगा और कम में खरीदा होगा, तो एसपी माइनस
सीपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर कभी बोला जाए लॉस क्या होगा, तो लॉस होता है भाई सीपी माइनस में एसपी। ठीक है, ये कह रहा है क्या हुआ है इसे, सेलिंग प्राइस पे 11 मीटर ऑफ क्लॉथ का क्या हुआ है, एसपी ऑफ 11 मीटर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 11 मीटर, इतना क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, ये देखो भाई, जितने का अपने पास आपने बेचा उतना ही कितना कपड़ा खरीदा होगा, तो क्या होगा 33 अपने पास एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस में 33 ऑफ सीपी किसके इक्वल है, प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना हुआ है 11, एक मिनट, कितना हुआ है भाई, ये हुआ है 11 ऑफ एसपी के। प्रॉफिट कितना हुआ है, देखो इसमें रख दिया, ये एसपी कितना था अपने पास 33 एसपी और 33 सीपी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है प्रॉफिट 11 एसपी का। आप एक काम करो, इस एसपी में से ये सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 22 ऑफ एसपी इज इक्वल टू में 33 ऑफ सीपी। 11 से कैंसिल करो भाई, ये 2 हो गया, ये 3 होगा। अब आपको क्या करना है, सीपी बाय एसपी, तो ये होगा 2 बाय में 3 इज इक्वल टू में सीपी बाय में एसपी। अब कोई चीज है, ये अपने पास 2 यूनिट में अपने पास खरीदी थी, 3 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। 2 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ये एसपी है, 3 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 1 का। कितने पे हुआ, सीपी पे। हमेशा नीचे जब भी आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाले या लॉस परसेंटेज निकाले, ऊपर होता है प्रॉफिट या लॉस, ऊपर होगा प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाय में अपने पास होगा सीपी मल्टीप्लाई में 100। ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का। कितने पे हुआ है, सीपी पे। सीपी कितना है 2, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है 100%, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई 50%। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है भाई, नेक्स्ट में दे रखा है, यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी कि अपने पास 4 मैन और 6 वुमेन एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन और 7 घंटे में करते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल इट कवर टू कंप्लीट द वर्क ट्वाइस एज लार्ज विद 10 मैन एंड 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर। ठीक है, इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा और हर साल इस पे रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको क्या देखना है कि कितने आदमी है, मतलब M1 आदमी है, अगर D1 दिन के अंदर और H1 घंटे में किसी काम को करते हैं, लेट अस सपोज दैट W1, और इक्वल रखना होता है कि M2 लोग हैं और किसी काम को यानी कि P2 लोग, सॉरी D2 दिनों में अगर क्या करते हैं, इतने घंटे में H2 घंटे में कोई W2 काम करते हैं, ये दोनों के दोनों जो वर्क होते हैं ये इक्वल रखे जाते हैं। अगर इनमें से क्या करेगा, कई बार H1 नहीं देगा, सिर्फ D1 दे देगा, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों में D1 दे रखा तो लेना, अदरवाइज ये फॉर्मूला M1 H1 बाय W1 M1 H2 बाय में W2 हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करेगा, आपको 3 और 3 6 2 8 टोटल 8 चीजों की इसमें जरूरत है, वो कोई 7 दे देगा और एक आपसे पूछेगा। अगर यहाँ पे घंटे की बात नहीं करेगा तो दोनों साइड ही नहीं करेगा, तो फिर आपके पास 4 2 और 2 4 और 2 6 चीजें हैं, इसमें से 5 दे देगा और एक पूछेगा। ये फॉर्मूला लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, देखो अब क्या करोगे, जैसे इस पे लगाते हैं हम, इसमें दे रखा है कि अपने पास पहली लाइन जो दे रखी वो वुमेन और मैन में काम करने की दे रखी, यानी कि 4 जो अपने पास मैन है वो इक्वल है 6 वुमेन के। पहले इसका रेशियो ले लो भाई, 2 से क्या करोगे, दोनों साइड से 2 से काट लो, 2 मैन इज इक्वल टू में अपने पास क्या होगा 3 वुमेन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसका यूज करेंगे। ये कह रखा है कि 4 पुरुष, मैं 4 पुरुष लेके चलती हूँ, 4 पुरुष यहाँ पे क्या हो गए M1, और ये कह रखा है 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और कितने दिन करते हैं, 12 दिन करते हैं। ठीक है, 12 दिन कर सकते हैं और उसी कार्य को W1 मान लेते हुए काम करते हैं, तो ये कह रखा है उसी कार्य के 2 गुना बड़ा कार्य, यानी कि काम कितना हो गया 2W। ये कह रखा है 10 पुरुष, 10 क्या है मैन है, और ये कह रखा है 10 मैन तथा 3 महिला है।
अब 3 महिला, मुझे यहाँ पे 10 मैन ऐड करनी पड़ेगी, कितनी, क्योंकि ये तो दोनों क्या आदमी ही तो है, यानी कि लेडीज और मैन दोनों मिलके जो पर्सन होंगे, पर्सन कितने होंगे। अब 3 वुमेन किसके इक्वल है, 2 मैन के, तो ये अपने पास 2 मैन हो गया। ये कह रखा कि 8 घंटे काम करेगी, तो ये कह रहा है कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं कि डी 2 दिन में करेगी। ये टोटल कितना हो गया भाई 10, ये क्योंकि यहाँ पे कहा था ना ये एंड दे रखा है 10 मैन और 3 वुमेन। अब या तो मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या फिर वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं मैन लेके चली थी, तो मैं इसको भी मैन में करना इजी था, तो मैंने मैन में चेंज कर दिया। 10 आदमी और 3 वुमेन, 3 वुमेन 2 आदमी के बराबर काम करती है, तो कितना हो गया 12 मैन। तो ये कितना होगा भाई 12 अपने पास मैन हो गए, 8 दिन हो गया और D2 हो गया, और काम कितना कर रहा है 2W। W से W दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 से 12 चला गया, यहाँ से 4 से ये चला गया 2 पे, और ये 2 से चला गया, तो D2 कितना आ गया अपने पास 7। तो 7 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में। ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको अपना 2 से 3 बार कर लेना भाई, ठीक है, यही प्रोसीजर लगेगा। इससे छोटे बेशक आ जाए क्वेश्चन, इससे लेंथी नहीं आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये दे रखा कि x की वैल्यू ये है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस। पहले x को सोल्व करो भाई, जब भी इरेशनल नंबर आ जाए तो आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। रैशनलाइज करते जो यहाँ साइन होता है उसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे पहले तो जो बड़ा है पहले उसको लिख लो। अब ये x को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय में √2 प्लस में 1, क्योंकि प्लस में ही है, किसी को लिख ले। अब क्या करना है, यहाँ जो साइन है उसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज करो भाई, रैशनलाइज बोलते हैं इसको। 2 माइनस में 1, इसी से तो मल्टीप्लाई कर दो और इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, √2 माइनस 1। नीचे भाई a प्लस 1 a माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है भाई, लिख लो अगर मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो वही लगाऊंगी a प्लस बी a माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 1 का स्क्वायर अपने पास होगा 1। तो कितना आ गया भाई 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया √2 माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है तुम्हारी, वो आई है √2 माइनस में 1। लेकिन मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, x का स्क्वायर √2 माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस में आपको चाहिए ट्वाइस ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है भाई √2 माइनस 1, और प्लस में चाहिए तुम्हें 3, ठीक है। तो यहां से इसका स्क्वायर खोल दो भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा, और माइनस 2 इंटू में दिस, तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 हो गया, और माइनस में अपने पास 2 और प्लस के कितना हो गया 3। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये 3 है और ये अपने पास 3 और 3 6 में से 2 गया 4। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 3 करेक्ट हो जाएगा भाई। थर्ड आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास है रीजनिंग का क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज विल बी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है रीजनिंग का। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले नंबरिंग लिखनी होती है। ये अपने पास 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये अपने पास 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये अपने पास 13 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 16 है और ये 20 है। भाई 3 से कितना हो गया 8, तो अपने पास प्लस के 5 हुए हैं। फिर ये अपने पास 13, 8 से अगर अपने पास 13 हो गया तो फिर कितने हो गए प्लस के 5। अब 13 से अपने पास कितना हो गया 18, तो प्लस के 5। 18 में प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 23। यानी कि ये आंसर भी कैंसिल होगा, ये भी, क्योंकि 23 पे होता है डब्ल्यू, ठीक है। बीच वाला करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि वैसे आएगा तो यही यू ही आएगा, लेकिन वो सब में सेम है, ये कैंसिल ही हो गए, तो यही ऑप्शन बचे। लास्ट वाला देखो जरा, ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से क्या होगा 25, 25 पे क्या आता है अपना y। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई अपना टाइम ऐसे सेव करना, ये नहीं है तुम वहां सबको निकाल रहे हो, ये देख लिया करो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रहेगा
क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, 67 में दे रखा अमंग 5 पर्सन ए बी सी डी। अब इसके अंदर 5 पर्सन दे रखे ए बी सी डी एंड ई, और जो जो कहता जा रहा है वो लिखते जाओ। ये कह रखा कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, ठीक है भाई, बट टेलर देन ई, लेकिन किससे बड़ा है, ई से बड़ा है। ये कह रहा है 5 व्यक्ति है जिसके अंदर ए बी से छोटा लेकिन ई से लंबा, सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा, हो सकता है इसके बीच में कौन आएगा, सी सबसे लंबा, डी बी से छोटा है, डी जो है वो किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन ए से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ये सीरीज कैसे बनेगी, ई अपने पास लेस रहेगा ए से, ए लेस रहेगा डी से, और ये किससे लेस है, बी से, और बी किससे लेस है, सी। सबसे छोटा अपने पास ई होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, डी और ए में दे रखा तो वैसे ही आ गया था, पहले ही ई होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4th करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट पे, देखो भाई ये दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर। किसी भी फिगर का अगर आपसे परिमाप कहे, अगर वो अपने पास क्या दे रखी है, पॉलीगन टाइप की है, तो उसमें जितनी साइड्स होती है उन सबका सम, परिमाप अपने पास यानी कि जो पेरीमीटर होता है वो अपने पास क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है, सम ऑफ साइड होता है। और अगर सर्कल का कह दिया जाए तो सर्कल का अगर पेरीमीटर हो तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सरकमफ्रेंस होती है, क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस होती है भाई, उसकी सरकमफ्रेंस को उसका क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें दे रखा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस की एक कंडीशन होती है कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो यानी कि 4a सम ऑफ साइड कितना होगा, 4a कितना दे रखा है 100, तो a अपने पास कितना होगा भाई, ये 8 हो गया, तो यहां से 2, तो यहां से अपने पास 25, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25। जैसे ये कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये रोम्बस होता है, ठीक है, ये a b c d, a अपने पास सारी कितनी होगी 25 25 25 25 होगी, ठीक है। ये चारों साइड बराबर होती है, मेरी यहाँ मैंने बराबर नहीं बनाई, बराबर होती है। एक चीज भी होती है कि इसके जो एंगल होते हैं, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये, और ये परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। तो अपने पास ये 25 है, ये अपने पास 25 है, और ये कहा है कि एक डायगोनल अपने पास 40 है, अगर ये टोटल 40 है तो ये 20 होगा भाई, ठीक है, ये कितना होगा 20 होगा, और ये भी 20, ये डायगोनल नहीं दे रखा। ये अगर सारे के सबका एरिया क्या होता है, इक्वल एरिया पूछा हो तो आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू में किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लो, जैसे अपने पास ये भी 25 है, इसका एरिया निकाल लो, ये 20 है, ये 25 है, इसको मान लो h, इसमें पाइथागोरस लगाओ, दिस का स्क्वायर 4 इंटू में इसका एरिया निकालोगे तो एरिया कितना होगा भाई, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, वो अपने पास क्या होगा, एरिया होगा। लेकिन ये तो ट्रायंगल है ना अपने पास, इसका एरिया क्या होता है अपने पास 1/2, बेस कितना है अपने पास 20 सेंटीमीटर, और ये अपने पास क्या होती है हाइट। ये कैसे निकालोगे भाई, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये कितना है 25 का स्क्वायर, किसके बराबर होगा 20 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास 25 का स्क्वायर यानी कि 625, और ये अपने पास होगा 400, और पूरे का रूट तो अपने पास क्या आ जाएगी h आ जाएगी। तो 625 में से अगर आप 400 निकालते हैं तो 225, और 225 किसका रूट होता है 15 का, तो ये h कितनी आ गई आपके पास 15, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अपने पास 2 से कैंसिल करोगे 10, ये 150, और 4 से अपने पास 5 का 20, ये आ जाएगा अपने पास 200। ये कुछ गलती कर दी, 1 मिनट रुको भाई 1 मिनट बस। देखो अपने पास कितनी आई थी, ये मैंने एक बनाया था, रोम्बस होगा कुछ ऐसा, ये अपने पास कितना दे रखा 40, ये आपके पास होगा 20, जो आपने साइड निकाली थी 4a, हमने निकाला था कि 4a इज इक्वल टू में है 100, तो 4 से कैंसिल करोगे ये अपने पास 2 और ये 5, तो ये अपने पास कितना आया है 25, तो ये भी कितना होगा 25, दिस का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस इसको h ले लो भाई, h का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कितना होगा 25 का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 625, और ये अपने पास होगा 20 का स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू में h स्क्वायर, ठीक है भाई। ये 625 में से ये आएगा 225,
और 225 से H अपने पास निकालना है, H स्क्वायर था तो ये अपने पास होगा, ये 15 का ही बनेगा 225, है ना भाई, 15 का ही बनता होगा ना 225, तो ये अपने पास आ गई 15। ये अपने पास कितनी है भाई, 15 है। तो इसका एरिया, ये कितने हैं ऐसे पार्ट, 4, तो अपने पास 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1/2, बेस कितना है भाई 20 है, और ये अपने पास कितना है 15 है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो गया 200 ये अपने पास आ रहा है 200। भाई ये कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, ये 20 हो जाएगा, ये अपने पास 15 हो जाएगा। ओ सुनो, ये अपने पास 15 है, ये अपने पास 15 दूनी अपने पास कितना होगा भाई 30, ये मिस्टेक हो रही है, 15 मल्टीप्लाई में 2 तो अपने पास कितना होगा, या फिर 15 चौके 7, 15 के 4 के साथ कितनी होगी भाई, 15 की 4 के साथ होगी 15 चौके 60, और एक ये 10 तो कितना आएगा 600। 15 में यहाँ 5 देख रही थी, इसको 20 कर रही थी, 15 मल्टीप्लाई में 4, 15 चौके 60 और मल्टीप्लाई में 10 600, तो आंसर इसका क्या रहेगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अपना अच्छे से कॉपी पे लिख लेना भाई, ऐसा क्वेश्चन एसटेट में रिपीट होता है हर बार, और सीईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कर रखा है, ये अपने पास एक जार है जिसको मैंने ए नाम दे दिया, ये दूसरा जार है जिसको मैंने बी नाम दे दिया। इसमें वाटर, और वो क्या पूछ सकता है यहाँ से आपसे, यहाँ पे तो पूछा हुआ है कि कोई भी ये 2 एलोए होंगे और उसके अंदर अपने पास किसी का मिक्सचर पूछेगा, जैसे वो यहाँ से क्या पूछ सकता है अपने पास, यहाँ पे कॉपर और जिंक का पूछा हुआ है, यहाँ पे और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे मिल्क और वाटर का पूछता है कई बार, तो मिल्क वाटर दे दे या फिर कॉपर और जिंक दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉपर है ये जिंक है, इसके अंदर देखना है हमें कॉपर और जिंक। ये कह रखा है कि इसका और इसके, इस जार के मान लेते हैं 2 जार है, मतलब ए टाइप के 2 जार और इसके 3, ये कह रहा है इस यहाँ पे कोई ना कोई रेशियो होगा, यहाँ पे मिला के एक नया जार बनाया जाता है, उसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशियो आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो ये रेशियो दे रखा कॉपर और जिंक का, एलओए ए के अंदर देगा और एलओए बी के अंदर, ये कॉपर होगा ये जिंक होगा, जैसे इसमें 1:3 दे रखा है और इसके अंदर क्या दे रखा, बी में 2:5 दे रखा। आपको सबसे पहला काम करना है, इन दोनों का सम जो होगा वो बराबर होना चाहिए, 3 और 1 4, और इसमें कितना है 7, सम बराबर नहीं है, सम बराबर नहीं है, सम बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर आपको क्या करना है, दूसरा आपको मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ये कह रखा है इन व्हाट रेशियो शुड 2 एलओए बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू एलओए, न्यू एलओए का जो रेशियो दे रखा है वो 3:8 दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कितना कितना रेशियो ले, अगर नहीं दे रखा या तो यहाँ दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दे रखा तो ये पूछेगा क्या रेशियो ले, तो आप इसके x ले लेना, इसका क्या लेंगे आप, इसका आप x ले लेना और इसका आप y ले लेना। x का मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई में x, x का मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई में x, यहाँ भी मल्टीप्लाई y और यहाँ भी मल्टीप्लाई y। अब आपको क्या करना है, अब ये अपने पास जिंक का है तो आप जिंक का लीजिए, जिंक का लेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए क्या करेंगे आप, अगर आपको जिंक चाहिए तो जिंक के लिए आप क्या करेंगे, जिंक के लिए आपको करना है, जिंक के लिए आपको करना है, ये कितना है अपने पास 7 है अपने पास, और 7 वन जा अपने पास 7 वन जा 7 और मल्टीप्लाई x, तो क्या हो गया भाई 7x हो गया, इसका क्या होगा 7x, और इसका जिंक कितना हुआ भाई, प्लस में अपने पास कितना होगा a का, ये अपने पास 8y होगा, कितना होगा 8y हो गया 8y, और डिवाइडेड बाय में आपको क्या करना है, ये क्या लिया है मैंने जिंक का लिया है, और ये मैं किसका ले रही हूँ, ये मैंने कॉपर का लिया, अभी जिंक का लूंगी तो 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ 21 और उसकी फिर x के साथ 21x, और प्लस में अपने पास कितना होगा भाई 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 20, इसको ध्यान से समझ लो भाई 20y किसके बराबर होगी, जितना टोटल ए जो इसका ए और बी का, ये अपने पास ए और बी का क्या आया है कॉपर, लेकिन दे कितना रखा है 3, यहाँ ए और बी का जिंक था ये, और जिंक कितना दे रखा है
8 दे रखा, ठीक है। वो कई बार करेगा, यहाँ x और y की वैल्यू दे देगा, ये पूछेगा, या फिर ये दे देगा आपके पास x और y पूछेगा। आपको क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि आपको करना है इनको सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे आप देखना, इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये होगा, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लस में अपने पास क्या होगा 64y होगा, यहाँ अपने पास 3 और ये अपने पास क्या हो जाएगा 63x और प्लस में 60 ऑफ y हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब यहाँ 63 है, यहाँ 56 है, तो कितना बच गया अपने पास 7x होगा, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 60 है, यहाँ 64, तो 4 ऑफ y। आपको निकालना x बाय y का रेशो, क्योंकि x आप लेके चले थे एलओ ए के लिए और ये एलओ बी के लिए, ए और बी का पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करोगे 7 को नीचे ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4 बाय में 7 इज इक्वल टू x बाय में y। तो आपको x रेशियो y ही पूछ रहा है, 4:7 देख लो किसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट होगा। इसको इसी पैटर्न से करना, अगर आपके मैथ के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप कोई शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे तो वहां आप फंस जाएंगे। इससे हमेशा क्वेश्चन करेक्ट होगा। इसमें हाँ 1 मिनट जरूर लगेगी, और एस्टेट में 1 मिनट आपके पास होती भी है, सिर्फ ऐसे चलना है आपको, ठीक है भाई। और सीईटी में भी आप क्या करेंगे, इस अप्रोच को मत छोड़ना, ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच होती है, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, और 70 के अंदर आपको दे रखा है, ये कह रखा है कि ए ने कहा, आपको इस तरह के क्वेश्चन पे खुद पे सोचना है। ए ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति, अगर उसकी माताजी के पति है तो उसके क्या हुए, पिताजी हुए, पिताजी का पुत्र है, मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है, मतलब खुद के बारे में, यानी कि वो किसका बेटा है, इसका। तो लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का ए से क्या होगा, पुत्र होगा उसका, यानी कि लड़का क्या होगा, ए का क्या होगा, बेटा होगा, क्या होगा, बॉय क्या बनेगा, बॉय जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, उसका सन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 71, और 71 के अंदर क्या दे रखा है, रॉन्ग नंबर बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना, सीरीज में ज्यादा मतलब पजल होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो भी दे रखे इनका डिफरेंस निकालते जाओ। तो ये अपने पास आपको पता है ये क्या कर रहा है, इसमें ये 135 है 226, 6 में से 5 गया 1, ये अपने पास कितना होगा 12, 12 में से 3 गया अपने पास 9। फिर आप यहाँ चलोगे, ये 13, 13 में से आपके पास 6 गया, तो कितना बचेगा भाई, 13 में से 6 जाएगा तो ये अपने पास 13, 13 में से 6 गया, तो अपने पास हो गए 7 ओ सॉरी 13 में से अगर अपने पास जाएंगे 6, तो 13 में से 6 जाएंगे तो अपने पास 6 और 3 अपने पास बचेगा 9, और यहाँ अपने पास 4, 4 में से अगर अपने पास चले गए 2, तो ये बनेगा 2, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 3 में से, तो 129 होगा, ठीक है ना भाई। ये 13 में से 6 चले गए तो 4 और 3 7 होंगे, पता नहीं यहाँ पे है ना वो थोड़ा सा हो ही जाता है फिर। 13 में से 6 चले गए तो 4 वहां से, ये होगा 7, तो ये होगा 127। फिर तुम माइनस करोगे तो 12 में से 6 गया, ये होगा 9, और यहाँ अपने पास कितना 4, 14, 14 में से अपने पास कितना गया है 5 गया है, तो फिर 9 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अपने पास क्या होगा 4, 4 में से अपने पास 3 गया, तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखना ये अपने पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 13, 13 में से अगर अपने पास 5 चला जाता है तो 8 होगा, और यहाँ पे अपने पास कितना होगा 6 में से 187। अब यहाँ पे देखो ये हो रहा था इंक्रीज, और ये क्या हो गया डिक्रीज, तो इसका मतलब कौन सा रोंग है, फोर्थ इसका रोंग है, क्योंकि यहाँ से देखो पता चल रहा ना ये सारे इंक्रीज हो रहा था डिफरेंट, वरना एक स्टेप और चलोगे वहां से रोंग भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना अपने पास इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गया, तो ये वाली सीरीज में गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये क्वेश्चन भी क्या है रिपीट होता है, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस जो इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊं वो कर लो, ठीक है। ये कह रहा है 5,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज में अंतर होगा। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है 2 साल के लिए, जब भी आपसे पास सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, पी इंटू में आर बाय में 100 का स्क्वायर होता है, पी इंटू में आर बाय 100 का स्क्वायर, ये आपके पास इनका डिफरेंस होता है। जब भी आपसे डिफरेंस पूछे तो आपको यही लगाना, P इंटू आर बाय 100 किसके लिए 2 साल के लिए। अगर मान लेते 3 साल आ जाए, अगर 3 साल का हो तो P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू में आप 300
प्लस आर बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे, अगर 3 साल का हो, ये 2 ईयर के लिए होता है, 3 साल का आ जाए तो आपको p इंटू में आर बाय में क्या करना है, 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बाय में 100 कर देना। लेकिन ये आएगा नहीं, आपके 2 साल का ही आता है, ये याद रख लेना, p इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। p कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 5000 दे रखा है। ये कह रखा है कि r कितना दे रखा है 12% और डिवाइडेड बाय में 100 और पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना। तो आप इसको कैसे करेंगे भाई, ये 5000 हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइडेड बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितना होगा 100। 3 जीरो तो अपने पास कैंसिल, 5 से करोगे 2, 2 से अपने पास हो गया 6 और 12 6 72। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दो संख्याओं का योग अपने पास इतना दे रखा है, यदि उनमें से बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी अपने पास बढ़ा दी जाए तो ये कहता है प्राप्त संख्या बराबर होगी, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, अपने पास सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स का सम दे रखा है, तो ये कह रखा है द बिगर नंबर, सम कितना दे रखा है यानी कि x प्लस वाई जो रहेगा वो आपके पास दे रखा है 520। ये कह रखा है द बिगर नंबर, हम मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना है, क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है एक नंबर को 100x लेंगे और एक को आप क्या लेंगे 100y लेंगे, दूसरा नंबर 100y, और ध्यान रखना है x को ग्रेटर लेके चलना y, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, इसमें x और y मत लेना, 100x और 100y लेना, इजी रहेगा। ये कितना दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 520। ये कह रखा है बिगर नंबर जो होगा वो डिक्रीज हुआ है, तो बिगर अगर 4 डिक्रीज हुआ तो 96x होगा, और अपने पास स्मॉलर नंबर अपने पास इंक्रीज बाय में 12 हुआ है, तो ये अपने पास 112 हो जाएगा। देन द ऑब्टेन्ड नंबर आर इक्वल, तो ये कहा है ये कितना हुआ 112 हो गया y, क्योंकि 100x था 12 इंक्रीज होगा तो 112y, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो यहां से अपने पास क्या कर सकते, पूछा क्या है, देन स्मॉलर नंबर पूछा हुआ है, स्मॉलर नंबर, तो आप इसको 6 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 4 से कर लेते हैं 2, अब 6 से कर लो भाई, तो कितना हो गया 4x इज इक्वल टू में 7y आ गया, 4x इज इक्वल टू में 7y आ गया, और साथ में दिया हुआ है हमें 4x इज इक्वल टू ये हो गया, तो हमें तो बताना क्या है, ये कहते हैं देन ऑब्टेन आर देन स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर तो अपना ये है ना 100x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी होगी 7/4 y होगी, और 100x आपको निकालना है, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे 100x है तो 100 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 4/7 तो 100, एक जीरो से यहाँ से जीरो चला गया, तो यहाँ पे कितना हुआ भाई, यहाँ पे हुआ आपके पास, ये आपके पास क्या होगा, ये अपने पास क्या होगा 10x है, तो 10x का कितना होगा भाई 10 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई है 7/4, 7 में अपने पास आई है 4, और 4 का क्या है 7/4, ये अपने पास आई है 10x, x की वैल्यू कितनी है 7/4y, और प्लस में अपने पास 10y इज इक्वल टू में 52 आ जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू में 52 आ जाएगा। और भी कट रहा था, काटना चाह रहे तो काट लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये 7/2 होगा, इसको करोगे अपने पास 2, ये 5 होगा, ये कितना होगा भाई 35, यानी कि 35y प्लस में अपने पास इसके 2 से करोगे तो 20y इज इक्वल टू में 4 और 5 दूनी 10, 104। तो ये अपने पास कितना हो गया 5, 3 और 2 5, 55y इज इक्वल टू में 104। तो यहाँ से y बराबर कितना होगा 104 डिवाइडेड बाय में 55। ठीक है, ये y की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे अपने पास कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये y की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई x, अब हमें चाहिए ये y की वैल्यू आ गई, और ये अपने पास x की वैल्यू कितनी होगी भाई x इज इक्वल टू 7 बाय में अपने पास 4 मल्टीप्लाई में y 104 बाय में कितना होगा 55 होगा। ठीक है, इसको 2 से, और ये अपने पास 5 होगा और ये अपने पास 2 होगा। ये कहीं ना थोड़ा बहुत क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई है, आपको क्या करना है इसको सोल्व कर लेना है। चलो मैं ही कर देती हूँ, कोई देखो क्या दे रखा है, दोबारा देखो एक बार, ये ले लिया आपने 100x और प्लस में आपने ले लिया 100y, कितना दे रखा है भाई 520 दे रखा है।
ठीक है, आपको क्या करना है, ये कैंसिल कर लेना है और यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 26। फिर ये कह रखा है जो स्मॉलर नंबर है x अपने पास ग्रेटर है y से, स्मॉलर नंबर को क्या कर रखा है आपने, स्मॉलर नंबर जो है वो 4% डिक्रीज कर रखा, तो 4% डिक्रीज, अगर इसको 4% डिक्रीज करोगे स्मॉलर नंबर तो y है ना, तो 96 हो जाएगा y, यही गलती हो रखी थी, 96y इज इक्वल टू ये 12 इंक्रीज कर रखा है तो 112x, दोनों क्या दे रखे इक्वल, तो ये इक्वल रख दिया। ठीक है, अब आपको इसको चार से कैंसिल करो, ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 और ये अपने पास 4 आ जाएगा, और यहाँ से करोगे तो ये अपने पास 2 हो जाएगा और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, अब 6 से करो, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू में 4y, 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 4y। तो यहाँ से अपने पास इसमें वैल्यू रखो भाई, यहाँ से किसकी वैल्यू रखोगे, आपको निकालना है x, तो y को एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा आपके पास 7x बाय में 4 इज इक्वल टू में y, तो y की जगह ये रख दो, कितना आएगा आपके पास 5x, 7 बाय में 4x इज इक्वल टू में 26, तो ये कितना होगा 20 और ये हो गया 27x इज इक्वल टू में 6 से करोगे तो ये अपने पास 24 और 8 104, तो x की वैल्यू आपके पास रहेगी 104 बटे में आपके पास 27। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए भाई, आपको चाहिए, ये पूछ रखा देन स्मॉलर नंबर 100y की वैल्यू चाहिए, सॉरी यहीं से आप x को एलिमिनेट कर लेते, थोड़ा इजी रहेगा, x को एलिमिनेट कर लेते, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करेंगे पर उसमें परेशान होंगे हम, मुझे लगा कि x निकालना, तो 4y अपने पास x को एलिमिनेट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 4 बाय में 7y और कितना दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, क्योंकि y ही चाहिए, इज इक्वल टू में प्लस में अपने पास 5y इज इक्वल टू में अपने पास 26 होगा, तो यहाँ से अपने पास होगा 20y और यहाँ से अपने पास 35y और इज इक्वल टू इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 182, ये अपने पास कितना हो गया 5, 55 इज इक्वल टू में 182। हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए यहाँ से, हमें कितना चाहिए अपने पास, कितना 100y, अपने पास तो हमें चाहिए क्या था 100y चाहिए था, तो 100y के लिए आप क्या करेंगे, 100y चाहिए आपको, आप करेंगे 182 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू में 100। ठीक है, इसको पहले 11 से कैंसिल करो तो यह अपने पास कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेना भाई, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ठीक है, अपने पास कितना होगा, अच्छा 7x इज इक्वल टू में अपने पास कितना आएगा 6y आएगा, सॉरी भाई यहाँ पे गलती हो रखी है, 7x इज इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 6y आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा ना ठीक है भाई, 4 से काटेंगे ये 7 आएगा और ये 6 आएगा, यानी 7x बराबर में अपने पास 6y आएगा, तो यहाँ से आपको चाहिए 100y, तो x को करो एलिमिनेट, ये कितना आ जाएगा, अब हो जाएगा, चलो ये हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तो बोर्ड नया है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 5 x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भी 6 बाय में 7 y आ जाएगी और प्लस में आपके पास 5y इज इक्वल टू में आपके रहेंगे 26, ये अपने पास कितना होगा भाई, ये 30y रहेगा और प्लस में ये 35y रहेगा इज इक्वल टू में 26 मल्टीप्लाई में 7 रहेगा, ये अपने पास 42 हो गया 182। ठीक है ना, ये अपने पास कितना होगा 26 मल्टीप्लाई में अपने पास 7 हो जाएगा, 26 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 होगा और ये 14 होगा, 14 और 4 अपने पास कितना हो गया 18 हो गया, तो ये अपने पास कितना होगा भाई, ये होगा 5 और 65 y इज इक्वल टू 182, तो y इज इक्वल टू जो रहेगा वो 182 मल्टीप्लाई में अपने पास 65 रहेगा और मल्टीप्लाई हमें चाहिए कितना 100y, तो हमें 100y, क्योंकि स्मॉलर नंबर हम यही लेके चले थे, तो आप क्या करेंगे 5 से इसको करेंगे डिवाइड, 5 एकम 5 और ये अपने पास 13 हो गए और यहाँ से अपने पास 20 हो गया और यहाँ से 13 हो जाएगा, ये 5 13 जो के 52 हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ से अपने पास 5 से करेंगे तो 20, तो ये कितना होगा भाई 280। ठीक है, 280 आ रहा है क्या? अब भी 280 आ रहा है ये तो। भाई 240 आएगा इसका आंसर, शायद 240 आएगा। एक बार कैलकुलेशन वर्क करके देख लें, बिल्कुल करेक्ट करवाया है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है शायद, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देन द स्मॉलर नंबर ही पूछा है, स्मॉलर नंबर 100y होगा, तो 100y 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे करोगे तो अपने पास 2 पे मैंने कैंसिल किया है तो 2 होगा, ये 26 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये दे रखा है कि ये 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज। कौन? बिगर नंबर। बिगर नंबर को डिक्रीज कर, अरे भाई इसमें ये देखो, बिगर नंबर को डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज किया है तो बिगर नंबर क्या है, x है, तो ये अपने पास कितना होगा 96। ये गलती हो रखी है भाई, ये होगा 96x इज इक्वल टू में 112 y होगा। इसको तुम कैंसिल करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 7y और ये आएगा 6x। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको पुट करना जरा इसके अंदर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, तो ये हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे अपने पास कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 7 बटे में अपने पास 6 होगा, इंटू में अपने पास y होगा, और प्लस में अपने पास y होगा, और इज इक्वल टू में अपने पास 26 होगा। तो ये अपने पास कितना होगा, ये होगा अपने पास 35y, और प्लस में अपने पास 30x होगा, इज इक्वल टू में अपने पास 26 मल्टीप्लाई में 6, तो ये अपने पास कितना होगा 36, और ये अपने पास कितना होगा 12, 12 और 3 अपने पास 15, 156 होगा, 30 और 35 अपने पास कितना होगा 65 होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100y की, तो 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आया है भाई, ये आया है 156 डिवाइडेड बाय में 65, मल्टीप्लाई में अपने पास कितना आया है ये 6 3 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, मल्टीप्लाई में अपने पास 100, ये अपने पास कैंसिल करोगे तो अपने पास 5 1 जा 5 और 5 3 जा आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास कितना होगा 20 हो जाएगा, 13 1 जा 13 होगा, यहाँ पे 2, ये 22 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 दूनी 24, 240, इसका आंसर होगा बी। समझ में आया? देखो इस तरह से मिस्टेक हो जाती है भाई, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा बोर्ड नया है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो जाती है। आप 2 3 बार निकालोगे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे दिक्कत नहीं होगी इसकी। ठीक है, वैसे यही प्रोसीजर है और ऐसे करना है आपको। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट तो रहेगा वही सीरीज का है, रॉन्ग टर्म पूछ रहा है। ठीक है, रॉन्ग टर्म पूछ रहा है भाई। देखो जी अपने पास 7 है, ये 10 है, 10 से ये कितना, ये अपने पास 7 होगा, ये आपके पास कितना होगा 10 होगा, ये आपके पास 13 होगा, ये अपने पास 16 होगा, ये 19 होगा, तो ये तो बिल्कुल +3 +3 +3 +3। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 20 है, यहाँ पे अपने पास 18 है, यहाँ पे अपने पास 16 है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे 12 है, प्लस -2 -2 -2 -2, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये है ना क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। अब इसमें देखो ये अपने पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, फिर अपने पास 20 दे रखा है, फिर 41 दे रखा है, और फिर अपने पास 90 दे रखा है। ठीक है, तो आपको आपको क्या लग रहा है यहाँ से कितना हुआ भाई, यहाँ पे 5 आ गया डिफरेंस, यहाँ पे अपने पास क्या हो रखा है 20 में से अगर 9 चले गए तो अपने पास 11 हो गया, फिर अपने पास कितना दे रखा है, ये अपने पास 1 हो गया, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 21 होगा, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपने पास कितना होगा 9 होगा, और 8 में से 4 गया 49 होगा। अब यहाँ से देखना अपने पास ये 6 होगा, और यहाँ से अपने पास करोगे तो कितना आ रहा है, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, ये 10 हो गया। तो यहाँ से 6 यानी कि 4 आ रहा है, तो 9 में से 1 गया ये 8 होगा, और यहाँ अपने पास 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 होगा 28। अब इनका डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इनका भी 4 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 14, यहाँ 14 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ अपने पास कितना 14, 14 इसमें ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 5, 2 और 1 अपने पास 3, 35, तो ये अपने पास 35 आएगा। 35 अगर यहाँ पे करेंगे तो जो ये है अपने पास 41, ये 35 आना चाहिए था, आया 49, तो कौन सा गलत हुआ अपने पास 41, तो ये वाला अपने पास क्या है रॉन्ग है, इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 35। ये दिया है कि एक अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस सेंटीमीटर एंड प्रिंसिपल डायगोनल इज दिस, देन द सरफेस एरिया। अपने पास क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL।
ठीक है। यहीं पे अगर क्यूब होता तो उसका जो एरिया होगा वो 6a² होता है टोटल एरिया। और अगर ये पूछा जाए कि मतलब टोटल एरिया ना पूछ के जो उसके साइड्स का एरिया पूछा जाए तो वो होता है 4a²। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होगा, इसका टोटल एरिया होगा। और एक अपने पास होता है कि l², l उसकी लेंथ है, और b² प्लस में h² इक्वल होता है d² की। ठीक है भाई, तो इसने दे रखा है कि सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19। ये दे रखा है अपने पास कि l प्लस b प्लस हमें निकालना ये है प्लस h इज इक्वल टू में अपने पास कितना दे रखा है 19। ठीक है भाई, और d अपने पास कितना दे रखा है, d दे रखा है 5√5। तो आपको क्या करना है इसके अंदर देखिए भाई, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये दे रखा है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी प्लस एच का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, यहां से खोलोगे तो l² प्लस में b² प्लस में h² प्लस में अपने पास ट्वाइस ऑफ LB प्लस में BH प्लस में HN, ऐसे ही खुलेगा ये, इज इक्वल टू में 361। ठीक है भाई, ये अपने पास मैंने कहा किसके, D के इक्वल होता है, और D के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, d² के। ये बता, तो इसका स्क्वायर कर लो भाई, ये हो जाएगा 5√5 का स्क्वायर, और प्लस में अपने पास ये तो अपने पास एरिया होता है तो इसको एरिया लिख लूं क्योंकि मैंने अभी बताया फॉर्मूला। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर अपने पास 25 और यहाँ पे 5, तो 25 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ, इसका स्क्वायर खोलोगे तो, और प्लस में a इज इक्वल टू में कितना है, 361। तो 25 की अगर 5 के साथ करते हो तो कितना होगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 100, तो 125। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 361 माइनस में 125। तो 11 में से 5 गया, अपने पास 6 हो जाएगा। देख लो किस आंसर में 6 है, इन दोनों में ही आ रहा है। तो फिर अपने पास 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, यानी कि यहीं से पता चल रहा ऑप्शन नंबर। सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑप्शन पे ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा भाई, 236। ठीक है भाई, दूसरा डायगोनल मत निकालने लग जाना, जरूरत ही नहीं है उस सब चीजों की। वही देखो क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है नहीं, यहाँ तो आया ही नहीं है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, देखना रीजनिंग में हर बार ही रिपीट हुआ है। तो इसके अंदर दे रखा है कि एक पर्सन है जो 8 किलोमीटर क्या करता है, टुवर्ड द साउथ जाता है। ये अपने पास ईस्ट होता है, ये अपने पास वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होता है। ये कह रखा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, किधर जाता है, यहाँ पे कितना जाता है, 8 किलोमीटर। ठीक है भाई, हमेशा यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, देन टर्न राइट। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट, तो नीचे की तरफ आ रही है लेफ्ट, ये राइट, उधर जा रहे हो तो अपने पास ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट। ध्यान रखना इस चीज का। साउथ राइट जाता है, फिर वो क्या करता है, राइट जाता है, और कितना जाता है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाता है। 10 फिर क्या रखा, वो लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है, तो अगर नीचे है, अब इधर जा रहे हैं तो ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा, वो लेफ्ट टर्न करता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर। वो कितना जाता है, 10 किलोमीटर। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये कह रखा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 किलोमीटर अपने पास साउथ में गया, फिर उसने क्या ले लिया, राइट टर्न ले लिया, और 8 किलोमीटर आया। 8 किलोमीटर के बाद वो 10 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट लेगा तो अपने पास किधर आएगा, नीचे। मैंने बताया इधर जा रहा तो नीचे लेफ्ट होगा, ऊपर राइट। तो 10 किलोमीटर इधर आया, तो मतलब अब वो यहाँ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना, ये कह रखा है एक रो है जिसके अंदर इन ए रो ऑफ बॉयज, ए अपने पास क्या दे रखा है, ये हमेशा राइट होता है, ये अपने पास लेफ्ट होता है। ए अपने पास 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से अपने पास ए की जो पोजीशन है वो कितनी है, 15 है। फिर ये कह रखा है बी इज 4th फ्रॉम द राइट, ये बी है, और इसकी डायरेक्शन अपने इसकी कितनी है, 4th है। दे आर देयर बॉयज बिटवीन ए, देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कितने बंदे बैठे हैं, 3 बैठे हैं। तो ये कह रखा है सी इज द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, ए का इधर अपने पास यहाँ है कोई, ये लेफ्ट होगा, यहाँ पे सी बैठा है फर्स्ट, यहाँ पे अपने पास ए है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, हमें क्या बतानी है, राइट से पोजीशन बतानी। ये अपने पास 4 था, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9।
तो कितनी होगी पोजीशन, 9th होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी 4 थी, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ सी बैठा है तो यहाँ पे कितनी होगी, 9th। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास एक व्यक्ति, वही उसी पे आ रहा है, वही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। एक पर्सन है जो 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ये अपने पास ईस्ट है, ये अपने पास वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। एक पर्सन 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, इधर कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है। ये कह रखा है, वही मैंने आपको बताया, नीचे राइट होता है, यहाँ लेफ्ट होता है, यहाँ राइट होता है, यहाँ लेफ्ट होता है, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट, और इधर आ रहा तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। ये कह रखा कि एक पर्सन 2 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है एंड देन ही टर्न साउथ, तो फिर वो क्या कर रहा है, साउथ ले रहा है। ठीक है भाई, इधर आया होगा 1 किलोमीटर साउथ में जाता है, और ये कह रखा है एंड टर्न टू ईस्ट, और फिर वो क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, और कितना ले रहा है, 2 किलोमीटर ले रहा है, एंड वो 2 किलोमीटर आफ्टर दैट टर्न टू द नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ में जा रहा है, और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। अगर सॉरी 4 किलोमीटर, ये किस में जा रहा है, 4 किलो। अब ये यहाँ तक का कितना हो गया, 1 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया, 3 बच गया। ये 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। इस तरह से तुम्हें निकालना। देखो स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर यहाँ गया, फिर 2 किलोमीटर यहाँ गया, फिर कह रहा है 4 किलोमीटर। ये अपने पास 1 किलोमीटर था तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर, ये 2 है तो ये भी 2। तो ये टोटल जो यहाँ से होगी, जो टोटल होगी अपने पास, जो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये अपने पास कितनी होगी, 4, ये 3 है। तो ये कह रखा है अपने पास कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो पाइथागोरस लगा दो भाई, क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपने पास, और इसका क्या कर लो, रूट। तो ये डायरेक्ट ये आ जाएगी डिस्टेंस, तो कितना होगा, 16 प्लस में 9, 25, और 25 का रूट होता है 5, तो इसकी डिस्टेंस जो रहेगी वो 5 किलोमीटर रहेगी। समझ में आया होगा भैया। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, अगर W अपने पास ये दे रखा, तुम्हें पता है कि W 23 पे ही होता, तो इसकी करने की जरूरत नहीं, इसका सम 93 ही आएगा। वीक का पूछ रहा है कितना आएगा, तो वीक का अपने पास तुम्हें पता ही है, W E A और K दे रखा। K अपना 11 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 5 पे होता है, और ये 23 पे होता है। तो अपने पास 5 और 3 अपने पास 8, 9 और 1 10, तो 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 40 आएगा। वैसे कैलकुलेट करके लेट लेना, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चल रहा है, तो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में पजल नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी। क्या करना है, देखना एक बार, ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, तुम्हें पता है कि 5 की जगह 3 आ जाए और स्क्वायर कर दे तो शायद बात बन जाएगी। तो आपको इसको थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से करो डिवाइड। ये दे रखा है जो 5 है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। 3a जो दे रखा है, इसको भी 5 से कर दो, और 5y में भी 5 को कर दो। ये 1 आ जाएगा, ये अपने पास a आ जाएगा। a प्लस में 1y में कितना हो गया, 15a इज इक्वल टू में 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर चाहिए, तो 3 चाहिए ना, तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ये हो गया भाई 3 से, ये कितना आ गया, आप देखना 3a प्लस में 3 से इसको कैंसिल करो, तो ये कितना आ गया, 1 में 5a इज इक्वल टू में 3। ये क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर लग रहा है ना तुम्हें, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहां से कितना होगा, 9a स्क्वायर होगा, यहां से अपने पास 1 में 25a स्क्वायर होगा। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में 3a मल्टीप्लाई 1 में 5a इज इक्वल टू में 9। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 6 में अपने पास 5, यहाँ इधर ले जाओ भाई, ये आ जाएगा 9 ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/25 ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस अपने पास 6 में 5। ये 45 हो गए। 45 में से अगर आपके पास कितने चले जाते हैं, 6 चले जाते हैं, 45 में से 6 जाएंगे तो 39 हो गए। 39 में 5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करना है। नेक्स्ट अपने पास है, जो रिपीटेड हो गए वो मैं बताती रहूंगी। ये दे रखा महिला खिला, अच्छा चलो, ये पेपर अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब देखना यही क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये अपना हो चुका है। अब 2023 का करते हैं। ठीक है, लेवल 2 2023।
थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार। एक काम कर लेते हैं कि इसके लिए मैं पार्ट 2 दे दूंगी, आप पार्ट 2 देख लेना। और ये अपना एक पेपर कंप्लीट हो गया है, दूसरा क्योंकि छोटे छोटे पार्ट करके डाल देती हूँ, ऐसे एक में आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा लेंथी लग रहा है, तो इसके पार्ट करके डाल देती हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट तो क्लास मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बाय बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।